जीडीपी में कुल दक्षिण के 5 राज्यों का, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जीडीपी में करीब 30% जो हमारी जीडीपी है, हमारे देश की जीडीपी है, वो इन राज्यों से आती है। आबादी अगर हम देखें, पॉपुलेशन देखें तो 19.6% है, आबादी काफ़ी कम है, लेकिन जो आपको वापस मिलता है 30% देकर, वो करीब 16% है। आप कहते हैं कि मैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता हूं, तो कैसे होगा? फाइनेंस कमीशन आया हुआ था तेलंगाना को हमारे राय लेने के लिए, तब मैं ये कहा 50% फॉर मेरिट, रिमेनिंग 50% फॉर अदर थिंग्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। नाउ आज के तारीख में जो भी केंद्र सरकार को जो राज्यों से पैसे आ रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने में लग गए। पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने की वजह से उत्तर प्रदेश एंड बीमारू स्टेट्स, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बीमारू राज्यों को ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। जो साउथ के हम लोग हैं, पॉपुलेशन कम रहने के वजह से हमको पैसे कम मिल रहा है। इसीलिए आई हैव रिप्रेजेंटेड टू फाइनेंस कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, जजमेंट्स ऑन रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट 50% फॉर मेरिट, 50% फॉर अदर बैकवर्ड हिस्सा। तो मैं आज यही वाई कांट अप्लाई फॉर फाइनेंस थिंग, 50% फॉर मेरिट, हु आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द कंट्री, they have to get at least 50% on merit, remaining 50% on the population। क्योंकि एक बार आवाज उठाने के बाद, एक बार कदम उठाने के बाद, एक बार चर्चा शुरू होने के बाद ये मामला तो आगे आएंगे। इसीलिए मैं केंद्र सरकार को मैं साफ कह दिया कि 50% हैज टू गेट ऑन मेरिट। व्हाई? बिकॉज आई एम कंट्रीब्यूटिंग मोर देन एनी स्टेट, देन आई हैव टू गेट माय फेयर शेयर। नहीं है तो एक दिन ये मुद्दा बन जाएंगे। तेलंगाना भी ऐसा ही हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में जो बंटवारा था सही तरीके से नहीं हो रहा था। बहुत बार बोल बोल के थक जाने के बाद हम लोग अलग राज मांगे। तो इस देश में अनरेस्ट किसी को आए तो केंद्र सरकार ने वो अनरेस्ट को अंडरस्टैंड करना, अनरेस्ट को दूर करने के लिए कोशिश करना है।